हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बागाती कृषि। कृषि का जो अगला रूप है, तो समझे आप बागाती कृषि जो है इसके अंतर्गत हम देखें तो जो बड़े बड़े बागान होते हैं उनमें जो है चाय, कॉफ़ी, रबड़, केला, नारियल, गन्ना आदि का जो उत्पादन लिया जाता है, तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो बागाती कृषि होती है। तो हम बात करें बागाती कृषि, तो इस प्रकार की जो वाणिज्यिक कृषि है इसका विकास जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया। तो इसके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और उसके बाद में लगभग आपके 23.5 डिग्री के समथिंग यहाँ पर कर्क रेखा आती है और उसी प्रकार से जो है आपके लगभग 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा आपके लगभग यहाँ पर आती है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपके कौन सा हो गया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला जो एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है विश्व का जो मानचित्र है इसके ऊपर मैंने आपको बताया ये पूरा जो एरिया है कौन सा क्षेत्र है? ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत जो यूरोपीय लोग थे, मैं गोला कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये यूरोप है, और यहाँ के जो लोग थे वो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत, जैसे इंडिया है या जो पूर्वी एशिया है ना, या जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है या जो न्यूजीलैंड या इसके अलावा हम बात करें जो अफ्रीकी कंट्री है ना, जो दक्षिण अमेरिका के जो कंट्री है, तो यहाँ पर जो यूरोपीय लोगों ने क्या किया था? प्रवास किया था। औपनिवेशिक काल मतलब कि यूरोप के लोगों ने विश्व के अन्य देशों में जो है प्रवास किया और वहाँ पर इन्होंने जो है व्यापार या अन्य जो है काम इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो औपनिवेशिक दौर था। उस दौर के अंतर्गत इन लोगों ने, किन लोगों ने? यूरोपीय लोगों ने गन्ने के, चाय के, कहवा के, केले के, रबड़ के जो है बड़े बड़े बागान इन्होंने विकसित किए, है ना, जिसमें मसाला उत्पादन भी विशेष आता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तो इनके बड़े बड़े बागान इन्होंने विकसित किए थे और इस प्रकार से जो है बागाती कृषि का विकास जो है इन्होंने किया था। तो इसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ रहे हैं बागाती कृषि के बारे में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन के लोगों ने भारत और श्रीलंका के अंतर्गत चाय के बागान इन्होंने लगाए। मलेशिया के अंतर्गत रबड़ के बागान लगाए। पश्चिमी द्वीप समूह के अंतर्गत हम बात करें तो जो केले हैं या जो गन्ना है इसके बागान जो हैं लगाने का काम इन्होंने किया। अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने फिलीपाइंस के अंतर्गत हम बात करें तो फिलीपाइंस में नारियल के बागान लगाए। किसने? अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका वासियों ने। ब्राज़ील के अंतर्गत हम बात करें तो विशेष तौर पर आप देखें, ये आपके सामने जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा बागान, ये कॉफ़ी या कहवा का बागान है। तो ब्राज़ील के अंतर्गत अनेक यूरोपीय लोगों ने जो है कहवा के बागान लगाए और ये कहवा के जो बागान थे ये अपने आप में क्या कहलाए? वहाँ पर ये फेजेंडा के नाम से जाने गए। तो ध्यान रखें, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ फेजेंडा। तो प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट बनता है कि फेजेंडा क्या है?
तो फेजेंडा जो है वो ब्राज़ील के अंतर्गत जो यूरोपीय लोगों ने जो कॉफ़ी या कहवा के जो बड़े बड़े बागान लगाए थे, वो अपने आप में किस नाम से जाने गए, वो जो है फेजेंडा के नाम से जाने गए। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद हम बात करें तो वर्तमान में अधिकतर बागानों का जो स्वामित्व है वो स्थानीय देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में आ गया है। अब ये बागान अपनी उपजों को निर्यात करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में जो है इन उपजों को बेचने का काम करते हैं। इस कृषि की हम कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करें तो इसके अंतर्गत यानी कि जो बागाती कृषि है, इसमें भारी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें जो ये आपको कोई किसान है जो केला जो है उसकी ये खेती कर रहा है, यानी कि उसकी देख रेख कर रहा है। तो इसमें बागाती कृषि के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से इस कृषि को किया जाता है ना। उच्च पूंजी का जो है आवश्यकता इसमें पड़ती है, उच्च प्रबंध और तकनीकी की आवश्यकता भी इसमें पड़ती है। इसके अंतर्गत हम देखें तो आपके इसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाय की खेती हो रही है, इस चाय की कृषि के अंतर्गत जो है पत्तियों को चुनना या उसको कलेक्ट करना, सुखाना करना, तो इसमें अधिकतर जो है मजदूरों की आवश्यकता इसके अंतर्गत जो है वो आएगी आपके, या आवश्यकता पड़ेगी। आगे आप देखें इसमें अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो यह एक फसली कृषि है, यानी कि इसके अंतर्गत जैसे ये कॉफ़ी का बागान है तो एक टाइम में एक ही फसल, यानी कि जैसे कॉफ़ी तो कॉफ़ी लगा सकते हो, चाय की कृषि करनी तो आप चाय लगा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है ना। जैसे नारियल है तो इससे संबंधित जो उद्योग होते हैं उनको जो है इस बागाती कृषि से क्या मिलता है, कच्चा जो है माल उद्योगों को प्राप्त होता है। इसके अलावा मसालों के जैसे हम बात करें इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला जो है प्रमुख बागाती फसलें, जिसमें आप देख रहे हैं ये नारियल है ना, कहवा या कॉफ़ी है ना। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं चाय है ना, केला है, ये आप देख सकते हैं इसमें जो है केला है। इसके अलावा जो फसलें हैं आपकी जिसमें हम बात करें गन्ना की, तो ये सभी जो हैं आपके किसके अंतर्गत आती हैं, आपके गन्ना है आपके जो है बागाती कृषि के अंतर्गत आती है। और ये जो खेती है स्पेशल हम बात करें तो ये जो है इंडोनेशिया, जैसे हम इसकी मैप के अंतर्गत बात कर लेते हैं, तो ये जो कृषि है आपके जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया यहीं पे आपके आता है, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, ये दक्षिणी और जो पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, चाइना की हम बात करें तो ये जो चाइना, दक्षिणी चीन और म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, उसके अलावा जो श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीपों के ऊपर जो है ये कृषि जो है विशेष तौर पर की जाती है। तो इसके क्षेत्रों को भी आपको ध्यान इसका रखना है। ये तो था आपके बागाती कृषि। बागाती कृषि में आपको ध्यान रखना है कि बागाती कृषि जो है एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत इसका विकास हुआ है और औपनिवेशिक काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा इसको विश्व के अलग अलग जो है देश है वहाँ पर इसको लगाया गया, विकसित किया गया। वर्तमान में जो स्थानीय जो नागरिक या वहाँ की जो सरकारें हैं वो उनका जो है अधिकार इसके ऊपर है और उससे जो है उत्पादन जो लेते हैं उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में या अधिशेष को ये निर्यात के रूप में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। बागाती कृषि की विशेषताओं में अगर हम बात करें तो इसमें भारी पूंजी का निवेश, उच्च प्रबंध तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता इसमें पड़ती है ना। बड़े भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। एक फसली कृषि होती है, उद्योगों को कच्चा माल इससे मिलता है। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला प्रमुख बागाती फसलें हैं।
और इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीपों के अंतर्गत इस प्रकार की खेती को किया जाता है। आगे देखें आप, तो आता है आपकी मिश्रित कृषि, जिसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत अगली क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।